हेलो एवरीवन, एसएसआरएस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेटा बार्स। डेटा बार्स जो है वो एक चार्ट का ही एक टाइप होता है, जिसको कि हम एम्बेड कर सकते हैं किसी सेल में और उसके बाद में विजुअल रिप्रेजेंटेशन के लिए हम इसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो डेटा बार को जो है वो देखने से पहले आप जो वीडियो नंबर 37 जिसमें कि हमने चार्ट जो है वो समझा था, उसको ज़रूर से देख लें, क्योंकि चार्ट की ही प्रॉपर्टी जो है वो डेटा बार्स में यूज होती है, क्योंकि ये चार्ट का ही एक टाइप है। ठीक है। और डेटा बार हमें कैसे यूजफुल होता है, इसका हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे। बट इससे पहले जो है हम इस डेटा बार को समझ लेते हैं कि डेटा बार जो है वो क्या होता है और आप इसको कैसे यूज कर सकते हो। ठीक है। तो डेटा बार जो होता है वो आपका एक विजुअल एलिमेंट होता है, जिसको कि आप सेल में एम्बेड कर सकते हो या फिर जो है वो मैट्रिक्स में कहीं पे भी इसको जो है वो एम्बेड कर सकते हो, टेबल्स में एम्बेड कर सकते हो। और उसके बाद इस पर जो है वो आप डेटा रिप्रेजेंट करवा सकते हो कि अगर आप देखो यहाँ पे कि 10-11 में आपका जो है वो कितना सेल हुआ है, तो टोटल सेल आपका यहाँ पे रिफ्लेक्ट करता है। और ये जो इसके ऊपर फिगर दिख रहा है ये ऑप्शनल है। ये बेसिकली जो है इसका एक्सपेंशन ऑफ कलर जो है वो आपको दिखाता है कि कितना जो सेल है यहाँ पे हुआ है। और उसके बाद में 10-12 में जो आपका सेल हुआ है उसका एक्सपेंशन, और 10-11 में जो सेल हुआ है इसके एक्सपेंशन को कंपेयर करके आप बता सकते हो कि 10-11 में जो सेल हुआ है वो 10-12 से ज़्यादा है, और जो 10-13 में जो सेल हुआ है वो 10-11 से भी ज़्यादा है और 10-12 से भी ज़्यादा है। ठीक है। तो ये डेटा बार जो है वो डेटा बार का यूज़ है कि डेटा बार को देख के ही आप आइडिया लगा सकते हो। आपको नंबर मैच कराने की ज़रूरत नहीं कि नंबर एग्जैक्टली मैच हो रहा है, कौन सा लेस देन कौन सा ग्रेटर देन, ये सब आपको करने की ज़रूरत नहीं है। डेटा बार का एक्सपेंशन ऑफ कलर देख के आप बता सकते हो कि किस में जो है सेल ज़्यादा हुई है और किस मंथ में, किस ईयर के मंथ में जो सेल है वो कम हुई है। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो कि मैंने यहाँ पे जो है डिफरेंट कलर लिए हुए हैं, तो ऐसा भी आप कर सकते हो कि कलर के हिसाब से। ठीक है। जैसे यहाँ पर एक डिफरेंट कलर है, फिर ये वाला जो है वो डिफरेंट कलर है, और ये वाला जो है वो डिफरेंट कलर है। तो आप डेटा बार को उसके नंबर के हिसाब से या फिर उसके डेटा के हिसाब से जो है वो डिफरेंट कलर दे सकते हो। और उस डिफरेंट कलर का मीनिंग आपके लिए डिफरेंट हो सकता है। मे बी जो आपका रेड जोन में डेटा है ये आपका जो है वो डेंजर जोन में है और आप इस पर ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। ये डेटा जो है आपका वो ग्रीन जोन में, मानी कि ये जो आपका है वो सेफ जोन में है, और इसको बस आपको मॉनिटर करना है ताकि जो है वो रेड जोन में या फिर ऑरेंज जोन में ना जाए। ऑरेंज जोन में जो डेटा है वो आपका ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा है, बट आपको मेहनत करनी है कि ये ग्रीन जोन में आ जाए। ठीक है। तो इस तरह से मतलब बहुत सारे इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं आपकी नीड के हिसाब से कि किस कलर का क्या मीनिंग है। तो ये कलर कॉम्बिनेशन भी कंडीशन के हिसाब से आप जो है वो दे सकते हो। ठीक है। तो डेटा बार जो है बहुत ही यूजफुल एलिमेंट है विजुअलाइजेशन के लिए, डेटा विजुअलाइजेशन के लिए। तो आप इसको जो है एसएसआरएस में यूज कर सकते हो। और कैसे यूज करते हैं ये समझने के लिए जो है हम स्विच करते हैं विजुअल स्टूडियो पर, इसको जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं। और विजुअल स्टूडियो पे चलें इससे पहले हम लोग चलते हैं एसएसएमएस पे और ये क्वेरी जो है वो समझ लेते हैं, क्योंकि क्वेरी जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है चार्ट बनाने के टाइम। आपको जो है अपनी क्वेरी रेडी करनी पड़ती है डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो मैंने क्या किया हुआ है, मैंने यहाँ पे जो है वो सेल्स ऑर्डर हेडर की टेबल ली हुई है, जो कि आपको मिल जाएगी एडवेंचर वर्क्स डेटाबेस में। और एडवेंचर वर्क्स डेटाबेस कैसे डाउनलोड करते हैं, कैसे इंस्टॉल करते हैं, ये सारा कुछ हमने SQL सर्वर की सीरीज में डिस्कस किया था। और वो वीडियो आपको यहाँ पे ऊपर कॉर्नर पे आई बटन आ रहा होगा, वहाँ पे क्लिक करके जो है आप उस वीडियो पे जा सकते हो अगर आपने ये इंस्टॉल नहीं किया है तो। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या है कि सेल्स ऑर्डर हेडर से मैंने ऑर्डर डेट लिया हुआ है। ठीक है। और सब टोटल लिया हुआ है। तो ऑर्डर डेट को मैंने क्या किया हुआ है, ऑर्डर डेट से मैंने मंथ जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लिया है और ईयर को एक्सट्रैक्ट कर लिया। मंथ और ईयर को एक्सट्रैक्ट करने के बाद मैंने जो है वो दोनों को कॉन्केटनेट कर दिया है डैश लगा के, जैसे आप यहाँ पे दे सकते हो मंथ डैश ईयर। ठीक है। तो मैंने यहाँ पर जो है इसको बना दिया है मंथ डैश ईयर, और उसके बाद में मैंने सब टोटल का सम कर दिया है। ठीक है। मंथ डैश ईयर और सब टोटल का सम कर दिया है और उसको ग्रुप बाय कर दिया है मंथ डैश ईयर से। ठीक है। तो मंथ डैश ईयर से जितना भी उस ईयर के उस मंथ में जो सेल हुई रही होगी वो पूरी आपकी यहाँ पे सम होके आ गई। इस पर्टिकुलर मंथ के इस पर्टिकुलर ईयर में जितनी भी सेल हुई वो यहाँ पे आ गई, यानी कि इस ईयर के इस मंथ में जितनी सेल हुई यहाँ पे आ गई, इस ईयर के इस मंथ में जितनी सेल हुई वो यहाँ पे आ गई। तो ये हमने जो है वो रेडी कर लिया है। अब ये क्वेरी जो है हम यूज करेंगे अपने डेटा सेट में। तो इसको मैं यहाँ से जो है राइट क्लिक करके कॉपी कर लेता हूँ, आप कंट्रोल सी भी कर सकते हो। अब चलते हैं हम विजुअल स्टूडियो पर, यहाँ पर एक नई रिपोर्ट जो है वो ऐड कर लेते हैं। और इस रिपोर्ट को आप कोई भी नाम दे सकते हो, मैं इसको जो है ऐसे ही जो नाम इसका ऑटो जनरेट होकर आया वही छोड़ देता हूँ। आप इसको डेटा बार डेमो या फिर जो भी आपकी रिपोर्ट है वो बना सकते, वो नाम उसको आप दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। यहाँ पर मैं एक डेटा सोर्स ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पर जो सोर्स लेता हूँ मैं शेयर्ड सोर्स लेता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी शेयर्ड सोर्स बनाया हुआ है। आप एम्बेड भी ले सकते हो, शेयर्ड भी ले सकते हो, दोनों चीज़ें जो है हम जानते हैं
ठीक है। और इसको आप डिस्क्रिप्टिव नेम भी दे सकते हो। तो मैंने जो क्वेरी कॉपी की थी अब हट जाएगी वो यहाँ से, तो मुझे दोबारा कॉपी करना पड़ेगा क्योंकि मैं नाम कॉपी करके यहाँ पे जो है वो रख रहा हूँ। ठीक है, तो इसको मैंने यहाँ पे ओके कर दिया है। उसके बाद में मुझे फिर से क्वेरी जो है वो कॉपी करनी पड़ेगी। तो यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ इसको। और अब जो है यहाँ पर हम क्या करते हैं, डेटा सेट ऐड कर देते हैं। तो डेटा सेट ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे डेटा सोर्स लेना पड़ेगा। डेटा सोर्स लेने के लिए आपको ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट करना पड़ेगा और फिर आपको यहाँ पे जो है वो पेस्ट कर देना इसको। अब यहाँ पर जो है सेल्स ऑर्डर हेडर में फिर से कॉपी कर लेता हूँ ये, और डेटा सेट का नाम जो है वो मैं यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आर रह गया तो आर मैंने टाइप कर दिया है, ओके कर दिया यहाँ पे। अब क्या करना है आपको, अब यहाँ पर आपको जो है एक टेबल इंसर्ट कर लेनी है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर एक जो है वो टेबल इंसर्ट कर लेनी है। तो मैं एक टेबल इंसर्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। और टेबल इंसर्ट करने के बाद हमें यहाँ पे एक ग्रुप बनाना है मंथ और ईयर का। तो हम सीधा ग्रुप बनाने जाएंगे तो डेटा यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं करता है, आपको यहाँ पर एक बार जो है वो कॉलम सेलेक्ट करना पड़ता है। तो हम सेलेक्ट करके इसको जो है वो डिलीट कर देंगे कीबोर्ड पे डिलीट बटन दबा के। तो इससे क्या होगा, यहाँ पर आपका जो है वो ग्रुप ट्रिगर हो जाता है और उसके बाद यहाँ पे डेटा जो है वो रिफ्लेक्ट करने लगता है। तो मंथ और ईयर का जो है हमने यहाँ पे ग्रुप बना दिया है। हेडर फुटर यहाँ पे लेना चाहो तो आप ले सकते हो। अब इसको हम प्रीव्यू कर लेते हैं एक बार, फिर हम डेटा बार कैसे लगाते हैं वो देखेंगे। तो यहाँ पर आपका मंथ और ईयर के कॉम्बिनेशन से यहाँ पे ग्रुप बन गए हैं। ठीक है, यही हमारी नीड है। बट यहाँ पर जो है एक्स्ट्रा हेडर फुटर आ रहे हैं और एक्स्ट्रा कॉलम आ रहे हैं, तो और रोज भी आ रहे हैं, तो इनको हम डिलीट कर देते हैं, हमारी नीड नहीं है। ठीक है, अगर आपकी नीड हो तो आप रख भी सकते हो। तो एक्स्ट्रा कॉलम हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं, राइट क्लिक डिलीट। और उसके बाद में ये जो डिटेल्स वाला है हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे डिटेल्स नहीं दिखाना चाहते। हम बस यहाँ पर एग्रीगेट डेटा जो है वो हम अपना डेटा बार के थ्रू दिखाएंगे। तो डिटेल्स को हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। तो ग्रुप और रिलेटेड रो कॉलम सब डिलीट कर दो, इसका नहीं चाहिए हमें। ठीक है, और उसके बाद ये एक्स्ट्रा रो बची है, इसको भी आप डिलीट कर दो। ठीक है, आप चाहो तो रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंडेटरी नहीं है, बट मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल और ये सेल्स जो है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉलम हेडर का नाम। ठीक है, तो ये आपका टोटल सेल्स का जो है वो कॉलम हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है, हमें इसको जो है वो थोड़ा सा सेट कर देते हैं इसको। तो यहाँ पर इसको जो है वो मिडिल अलाइन कर देते हैं हम यहाँ पे। उसके बाद में यहाँ पे जो है इसका कलर कॉम्बिनेशन, सॉरी यहाँ पर इसको जो है वो दे देते हैं हम फॉन्ट। और उसके बाद में इसका जो है वो कलर वगैरह आप चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हो। मैं इसको हेडर का जो कलर है वो चेंज कर देता हूँ, बाकी का कलर चेंज नहीं करता हूँ, नहीं तो फिर अच्छा सा नहीं दिखेगा। बट अगर आपकी नीड है तो आप चेंज कर सकते हो। कलर कैसे चेंज करते हैं ये हमें पता है। और इसको बोल्ड भी कर देते हैं साथ का साथ। ठीक है, और इसको भी जो है वो बोल्ड कर देते हैं, इसका कलर वगैरह नहीं चेंज कर रहे हैं पर इसको बोल्ड कर देते हैं। तो अब जो आपको दिखेगा वो कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है, अब क्या करना है आपको, यहाँ पे डेटा बार जो है वो लाना है। तो राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद इंसर्ट पे जाएंगे और यहाँ पे आपको मिलेगा डेटा बार। ठीक है, तो डेटा बार जो है वो आपके दो तरह के होते हैं, एक तो आपका जो है वो बार है, एक तो कॉलम है। ठीक है, तो बार जो है वो आपके हॉरिजॉन्टल होते हैं, कॉलम आपके वर्टिकल होते हैं। तो जैसी भी आपकी नीड है वैसा आप ले सकते हो। दोनों की प्रॉपर्टीज और इम्प्लीमेंटेशन सेम ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम ओके कर देते हैं। और अभी आपका बार यहाँ पे लग गया है। अब अभी अगर इसको आप प्रीव्यू करोगे तो आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखेगा, क्योंकि ये डेटा बार है, ये विजुअल एलिमेंट है, ये आपके डेटा से डिराइव होता है। तो जितना डेटा आपका रहेगा उसके हिसाब से ये एक्सपेंड करेगा। और उसी एक्सपेंशन के हिसाब से हम आइडिया लगाते हैं कि इतना अगर एक्सपेंशन है तो डेटा ज़्यादा है, इतना कम एक्सपेंशन है तो डेटा कम है। तो अभी कुछ डेटा ही हमने साइन नहीं किया है तो वो एक्सपेंड ही नहीं हुआ, इसलिए वो इनविजिबल है। तो डेटा बार पे कुछ डेटा होना चाहिए उसकी विजिबिलिटी शो कराने के लिए। तो डेटा कैसे लाएंगे, आपको यहाँ पे क्लिक करना है, फिर डबल क्लिक कर देना है। तो ये चार्ट का डेटा जो है वो आपका यहाँ पे ओपन हो गया, चार्ट वाले जो प्रॉपर्टीज हैं ओपन हो गई हैं। और इसीलिए मैंने कहा था कि वीडियो नंबर 37 जिसमें हमने चार्ट डिस्कस किए थे वो वीडियो जरूर से देख लें, क्योंकि ये सेम प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें प्लस पे क्लिक करना है और टोटल जो है इसको असाइन कर देना है यहाँ पे। ठीक है, तो टोटल असाइन कर देंगे, उसके बाद आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे जितना टोटल रहेगा डेटा बार उतनी एक्सपेंड होगी। तो अब यहाँ पे बिल्कुल आप आइडिया लगा सकते हो देख के कि इतना एक्सपेंड हुआ है तो डेटा ज़्यादा है, इतना एक्सपेंड हुआ तो डेटा कम है। अब यहाँ पे आपका सेल्स का डेटा हो सकता है या कोई और डेटा हो सकता है, वो आपकी मर्जी, कुछ इन्वेंट्री हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। बट एक्सपेंशन देख के आप आइडिया लगा सकते हो कि कितना एक्सपेंड हुआ है और कितना नहीं एक्सपेंड हुआ है। यानी कि यहाँ पे सेल्स ज़्यादा हुई, यहाँ पे सेल्स कम, यहाँ पे बहुत कम, यहाँ पे ज़्यादा, यहाँ पे भी ज़्यादा, यहाँ पे भी कम। ठीक है, तो ये आइडिया आप जो है वो लगा सकते हो। अब क्या करना है, अब आपको यहाँ पे जो है डेटा, अगर आपको डेटा का एक्चुअल फिगर भी शो कराना है तो आप कैसे करा सकते हो। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है और इस पर जो है आपको क्लिक करना है, फिर से क्लिक करना है, फिर राइट क्लिक करना है। ठीक है, तो एक बार क्लिक करना है, फिर क्लिक करना है, तो ये पॉइंट जो है वो दिख जाएगा। जब पॉइंट दिख जाएगा तो आपको राइट क्लिक करना है और फिर करना शो डेटा लेवल्स। तो आपको डेटा लेवल्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको जो प्लेस होल्डर दिख जाएगा, इसका मतलब डेटा लेवल आपके ऑन हो गए हैं। पर जब आप प्रीव्यू करेंगे तो आपको एक्चुअल डेटा जो है वो दिखेगा। ठीक, तो आपको डेटा जो है वो दिख गया है। अभी डेटा रैप हो रहा है, ये रैप हो रहा है क्योंकि इसकी जो लेंथ है वो थोड़ी सी कम है।
तो इसकी लेंथ जो है वो बढ़ा देते हैं इस तरह से, ठीक है। आप जो है वो अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकते हो, मैंने बस बढ़ा दिया ताकि ये सब जो है वो रैप ना हो। तो यहाँ पर आपका जो है वो आराम से यहाँ पे सब कुछ डिस्प्ले हो गया है, ठीक है। अब अगर आपको ऐसा ठीक लगता है तो वेल एंड गुड। अगर आपकी ऐसी नीड है कि आपको नंबर भी रिफ्लेक्ट करवाना है और आपको यहाँ पे नंबर दिखाना भी नहीं है, तो आप जानते हैं कि आप टूल टिप का यूज़ कर सकते हैं। तो टूल टिप का यूज़ कैसे करेंगे, पहले इसको जो ऑफ कर देते हैं, तो क्लिक करेंगे, फिर से क्लिक करेंगे, फिर राइट क्लिक करेंगे, इसको ऑफ कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में फिर से क्लिक करना है, फिर क्लिक करना है, फिर राइट क्लिक करना है और सीरीज प्रॉपर्टीज में जाना है। और सीरीज प्रॉपर्टी में जाने के बाद टूल टिप का सेक्शन है, यहाँ पर आप जो है आके और इसको कर सकते हो टोटल सम। तो अब आप जो है डेटा आपका रिफ्लेक्ट सीधा नहीं होगा, बट जब आप यहाँ पे ले जाओगे, होवर ओवर करोगे, तो यहाँ पर जो है वो आपका आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपको यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन जो है वो बनाना है किसी पर्टिकुलर कंडीशन के हिसाब से, तो उसमें भी जो है आप एक्सप्रेशन लगा सकते हो। तो कैसे करना है, क्लिक करना है, फिर से क्लिक करना है, फिर राइट क्लिक करना है, सीरीज प्रॉपर्टीज में जाना है और उसके बाद आपका जो यहाँ पे फील कलर का सेक्शन है, यहाँ पर आपके पास जो है वो फंक्शन लगाने का ऑप्शन होता है, एक्सप्रेशन लगाने का ऑप्शन होता है। इस पर आप क्लिक करोगे और क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे जो है वो एक्सप्रेशन लगाओगे। तो एक्सप्रेशन कैसे लगाते हैं हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो मैं यहाँ पे एक्सप्रेशन लगा देता हूँ, ठीक है। और ये एक्सप्रेशन आपका जो है वो कलर पे लग रहा है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको जो है वो रखना है IIF, ठीक है। और उसके बाद में आपको क्या करना है कि आपका जो टोटल है, ठीक है, इस टोटल की वैल्यू जो है अगर आपकी वो 10 लाख से कम है, ठीक है, 10 लाख से कम है तो क्या कलर रहेगा, ठीक है। तो इसको जो है आप कर सकते हो रेड, 10 लाख से कम है तो रेड, ठीक है। ब्राउन है तो कोई नहीं, कलर कोई भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अगर आपकी जो वैल्यू है वो 10 लाख से 50 लाख के बीच में है, ठीक है, फिर से हम एक IIF लगाएंगे, यानी कि नेस्टेड फंक्शन हम जो है यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे दूसरा कलर देने की बजाय हम दूसरी कंडीशन दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपकी वैल्यू जो है वो 10 लाख से ज़्यादा है, ठीक है, इसको कर देते हैं 10 लाख से ज़्यादा है, सॉरी, ये जो वैल्यू है वो 10 लाख से ज़्यादा है और 50 लाख से कम है, ये आपको सेट करना पड़ेगा, कंडीशन आपकी जो है आपको बनानी पड़ेगी। तो अगर आपकी वैल्यू 10 लाख से ज़्यादा है और 50 लाख से कम है, तो आप यहाँ पे जो है वो एक एंड लगा देंगे, ठीक है, एंड भी हमने पढ़ा है, ठीक है। और ये जो है आपकी वो लेस देन है 50 lakhs, ठीक है। तो इसको जो है दूसरा कलर मिल जाए, यानी कि फिर आप इसको जो है वो ऑरेंज दे सकते हो। और अगर ये दोनों कंडीशन जो है ट्रू नहीं होती हैं, तो आप इसको जो है वो ग्रीन कलर दे दोगे, ठीक है। और उसके बाद में आपको एक IIF बंद करना है, फिर दूसरा IIF बंद कर देना है, ठीक। तो 10 लाख से कम रहेगा तो आपका जो है वो ब्राउन कलर रहेगा, ठीक है। तो ब्राउन को आप चाहो तो रेड से रिप्लेस कर सकते हो, या फिर मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ठीक है। फिर ये 10 लाख से 50 लाख के बीच में आपका ऑरेंज है और उसके बाद जो है वो ग्रीन, यानी कि 50 लाख से ऊपर की जो वैल्यू रहेगी वहाँ पे ग्रीन रहेगा। तो इसको ओके कर देते हैं और ओके करने के बाद यहाँ पे ओके कर देते हैं और अब इसको जो है प्रीव्यू कर लेते हैं। तो कलर आपका यहाँ पे लग गया है, ठीक है। तो जो वैल्यू आपकी 10 लाख से कम है वो आपकी जो है वो ब्राउन हो गई है, और जो वैल्यू 10 लाख से 50 लाख के बीच में है वो आपकी ऑरेंज हो गई है, और जो 50 लाख से ज़्यादा है वो आपकी जो है वो ग्रीन हो गई है। तो इस तरह से भी जो है आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे जो है आपको सिर्फ नंबर दिख रहा है, ठीक है। ये ड्रॉप इस पे टूल टिप पे नंबर दिख रहा है, अगर आप चाहो तो टूल टिप को जो है कस्टमाइज़ कर सकते हो, ठीक है। टूल टिप को कस्टमाइज़ करने के लिए आपको क्या करना है कि हम लोग ये सीख चुके हैं कि टूल टिप को कस्टमाइज़ करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है और फिर आप यहाँ पे जो है वो लिख सकते हो और कॉन्कैटिनेट कर दो इसको यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर आप लिख दो टोटल सेल, मतलब कुछ भी लिख सकते हो आप यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये जो है आप इस तरह से इसको डिज़ाइन कर सकते हो और इसके बाद ओके करना है, और ओके करने के बाद में आपको जो है इसको प्रीव्यू करना है। तो अब आपको यहाँ पे जो है वो टोटल सेल दिख जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो टोटल सेल है इसकी जगह पे आप जो है वो कोई और फील्ड यूज़ करके, कोई और फार्मूला यूज़ करके यहाँ पे जो है कॉन्कैटिनेट कर सकते हो, तो वो आपका यहाँ पे दिख जाएगा। तो आइडिया जो है आपको समझ में आ गया कि कैसे चीज़ें जो है वो हम इम्प्लीमेंट करते हैं, कैसे डेटा बार हम इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है।
तो काफ़ी सारी चीज़ें डेटा बार की जो है वो हमने कवर कर ली हैं और इसको जो है आप फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हो अपनी नीड के हिसाब से। बट एक आइडिया जो होता है वो कि एक जो स्टार्ट होता है वो आपको मिल गया और इसमें इसको अगर आप चाहो तो सीधा ही इम्प्लीमेंट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और ये जो SQL क्वेरी हम लोगों ने डिस्कस की थी यहाँ पे, ये क्वेरी जो है आपको मैं प्रोवाइड करवा दूँगा डिस्क्रिप्शन में। और एडवेंचर वर्क्स जो है वो आपको अगर आपके पास ऑलरेडी है तो ये क्वेरी सीधा ही काम कर जाएगी, बट अगर नहीं है तो आप जो है उसको इंस्टॉल कर सकते हो। ये हमने ऑलरेडी SQL सर्वर की सीरीज़ में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो डेटा बार वाला वीडियो है और जो इसका कॉन्सेप्ट है वो हमने समझ लिया है। तो ये वीडियो हमारा सक्सेसफुली यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।